सो एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन देखते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए, मैं लिखा है कि आज सुबह सोनू उठा और फ्रेश होने के बाद कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगा। यहाँ तक का सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। कलर चेंज किया जाए, इसमें तो कलर चेंज का कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेक्स्ट कलर, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, अगर लेड, हाँ करेक्ट। चलिए, तो आज सुबह सोनू उठा, तो पहले हम लिखेंगे कि सोनू पास्ट डेफिनिट टेंस है, तो सोनू गॉट अप कह सकते हैं, वोक अप भी कह सकते हैं, बट गॉट अप मतलब बिस्तर छोड़ के उठ गया। तो सोनू गॉट अप दिस मॉर्निंग, आज सुबह को हम दिस मॉर्निंग कहते हैं। याद रखिएगा कि आप ऐसा नहीं कि टुडे मॉर्निंग बोले, अगर आप टुडे मॉर्निंग बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। आज सुबह दिस मॉर्निंग, ठीक है। सोनू गॉट अप दिस मॉर्निंग, आज सुबह उठा और फ्रेश होने के बाद, एंड अब चूंकि फ्रेश होने के बाद है, यानी कि आप आफ्टर के साथ जेरेंड लगाओगे, आफ्टर गेटिंग फ्रेश। अगर आपको आफ्टर के बाद कोई एक्शन लगाना है तो आईएनजी में एक्शन लगाइए, जेरेंड फॉर्म में लगाइए। आफ्टर गेटिंग फ्रेश, फ्रेश होने के बाद कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगा। अब कौन करने लगा, तो आप चाहो तो दोबारा यहाँ पर एक बार ही दिखा दो, सोनू को ही करके दिखा दो कि ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन कंप्यूटर, काम करने लगा। तो देखो, सोनू गॉट अप दिस मॉर्निंग एंड आफ्टर गेटिंग फ्रेश ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन कंप्यूटर। अगर आप ये ही नहीं भी बोलते हो तब भी अंडरस्टूड है कि सोनू ही काम करने लगा, तो अंडरस्टूड है, बट मैंने जानबूझ के लगा दिया है। चलो, अच्छा यहाँ एक कॉमा लगा दो, आफ्टर गेटिंग फ्रेश कॉमा लगा दो, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तभी उसका बेटा उसके पास आ गया और उससे उसके साथ खेलने को कहा, लेकिन सोनू ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे ऑफिस जाना है। अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। आइए, कलर चेंज। तभी, तभी को हम कहते हैं जस्ट देन, जस्ट देन उसका बेटा उसके पास आया, हिज सन केम टू हिम, आया, आ गया और उससे कहा, एंड अब हमें देखना है कि हमें इसको डायरेक्ट में बनाना है या इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो क्या है कि और उसे उसके साथ खेलने को कहा, इनडायरेक्ट में करते हैं, एंड रिक्वेस्टेड, बेटा है रिक्वेस्ट करेगा शायद, रिक्वेस्टेड हिम टू प्ले प्ले विद हिम। मैंने दो बार हिम लिखा है, एक हिम किसके लिए है, एक हिम पापा के लिए है, एक हिम बेटे के लिए है। तभी उसका बेटा उसके पास आया, जस्ट देन हिज सन केम टू हिम, ये हिम है पापा, एंड रिक्वेस्टेड हिम, ये हिम भी है पापा, टू प्ले विद हिम, ये हिम है बेटा। तो ऐसे समझा करो, प्ले विद हिम। लेकिन सोनू ने यह कहते हुए मना कर दिया, बट सोनू, मना कर दिया मतलब क्या, मना कर दिया मतलब क्या, डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो सोनू ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे ऑफिस जाना है। तो सोनू डिक्लाइंड इट, सेइंग, कहते हुए, सेइंग दैट ही, अब उसे ऑफिस जाना है। आप हैज़ टू भी कह सकते हो, अगर पूरा पास्ट में दिखाओ तो हैड टू भी कहते हो, सेइंग दैट ही हैड टू गो टू ऑफिस। मैंने यहाँ हैड टू क्यों लिखा, हैज़ टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसे ऑफिस जाना है, मतलब उसे ऑफिस जाना था, ये वाली बात उसने कही, तो पूरी स्टोरी में पास्ट को ही दिखा रहा है। देख रहे हो, बनकर तैयार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इस पर उसका बेटा रोने लगा, तभी उसकी वाइफ आ गई और बेटे को समझाने लगी कि पापा का ऑफिस जाना जरूरी है। अब देखो तो, इस पर उसका बेटा रोने लगा, करते हैं, इस पर उसका बेटा रोने लगा। जस्ट मिनट गाइस, प्रिंस इज कॉलिंग यू, आर यू देयर, या आ रहा। इस पर क्या आप इंग्लिश क्या बोल सकते हैं, तो आप इससे बोल दो कि ऑन दिस उसका बेटा रोने लगा, मीन्स हिज सन स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। उसका बेटा, इस पर उसका बेटा रोने लगा, तभी उसकी वाइफ आ गई, तभी मतलब जस्ट देन हिज वाइफ केम
आ गई, केम, एंड बेटे को समझाने लगी, एंड स्टार्टेड मेकिंग हर सन अंडरस्टैंड। देख लो मेक क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है ना, बेटे को समझाने लगी। तो स्टार्टेड मेकिंग हर सन अंडरस्टैंड, समझाने लगी। क्या समझाई कि पापा का ऑफिस जाना कितना ज़रूरी है, समझाने लगी। मेकिंग हर सन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट। अब आप इज भी लगा सकते हो, वॉज भी लगा सकते हो। टोटल पास्ट है तो मैं वॉज लगा रहा हूँ। हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज फॉर हिज फादर टू गो टू ऑफिस। देख रहे सब कुछ पास्ट में, इसलिए मैंने सब कुछ पास्ट कर दिया कि ऑन दिस हिज सन स्टार्टेड क्राइंग, जस्ट देन उसका, एक मिनट, इस पर उसका बेटा रोने लगा, तभी उसकी वाइफ आई। या उसकी वाइफ का मतलब क्या है, हिज वाइफ मतलब सोनूज वाइफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ सोनूज वाइफ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहीं बेटे की वाइफ तो नहीं आ गई। जस्ट देन सोनूज वाइफ केम एंड स्टार्टेड मेकिंग हर सन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज फॉर हिज फादर टू गो टू ऑफिस। टोटल पास्ट की कहानी मैंने पास्ट में लिखा। चलो, सोनू तैयार हो गया और ऑफिस गया। छोटा सा सेंटेंस है, सोनू तैयार हो गया। कैसे होगा, सोनू गॉट रेडी एंड वेंट टू ऑफिस। ओके, उस दिन कोई नया जीएम आने वाला था। अब कोई नया जीएम आने वाला था उस दिन। और नया जीएम से शुरू कर सकते हो, न्यू जीएम वॉज। देखो आने वाला था कि दो मतलब है, एक तो बिल्कुल बहुत जल्दी में आने वाला था, तो आप अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि एकदम बस आने ही वाला था। और एक था कि आने वाला था मतलब तय था कि वो आएगा, कोई चीज़ ऑलरेडी प्लान बन गया था। तो अगर प्लान बन गया था तो उसके लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं, न्यू जीएम वॉज टू कम दैट डे, ये कह सकते हैं। और न्यू जीएम वॉज स्लेटेड टू कम दैट डे, उस दिन। आप ऐसे बोल सकते हो। स्लेटेड टू मतलब एकदम तय था, ये था। अब चाहो तो सपोज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो कि न्यू जीएम वॉज सपोज टू कम दैट डे। हो गया। अब है, सोनू के ऑफिस पहुंचने से पहले जीएम आ चुका था। अब ये सेंटेंस हमारा किसको दिखाता है, पास्ट परफेक्ट को दिखाता है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सोचो। तो पहले जीएम को बुलाते हैं, जीएम आ चुका था, तो द जीएम हैड कम, सोनू के आने से पहले, बिफोर सोनू रीच्ड ऑफिस। तो द जीएम हैड कम, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। और ये जो बिफोर सोनू रीच्ड ऑफिस है, ये हमारा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कंजंक्शन है ना बिफोर। अब आगे देखो, अब है कि जब सोनू ऑफिस पहुंचा तब पियोन ने उसे कहा कि जीएम ने उसे अपने कैबिन में बुलाया है। ठीक है, अब कैसे होगा कि जब सोनू ऑफिस पहुंचा, कोशिश करें, जब सोनू ऑफिस पहुंचा, व्हेन सोनू रीच्ड ऑफिस, पहुंचा, तब के लिए कुछ खास नहीं, कॉमा से काम चलेगा। पियोन ने उसे कहा, द लगा दो यहाँ भी, द पियोन सेड टू हिम, कि जीएम ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करूं तो मैं सेड टू को क्या करना पड़ेगा, टोल्ड हिम। कैसे करें, सोचो। द पियोन टोल्ड सोनू है कि जीएम ने उसे अपनी कैबिन में बुलाया है। टोल्ड सोनू, देखिए दो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो द पियोन टोल्ड सोनू टू गो टू द कैबिन ऑफ जीएम, टू द कैबिन ऑफ द जीएम, एक ये भी हो सकता है। एक हो सकता है कि द पियोन
the peon told Sonu that he had been called by the GM. ये भी हो सकता है, देख रहे हो? ये सब तरीके तो हैं बॉस, और भी तरीके हो सकता है। डायरेक्ट स्पीच में कर दो ना। डायरेक्ट में कैसे होगा? द पियोन सेड टू सोनू, जीएम ने आपको बुलाया है। द जीएम हैज कॉल्ड यू, ये भी तो हो सकता है। क्लियर? चलो, सोनू जीएम के कैबिन में गया और जैसे ही उसकी नज़र जीएम पर पड़ी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कैसा होगा देखते हैं, आ जाओ। तो कलर चेंज करें। सोनू जीएम के कैबिन में गया। सोनू वेंट into the cabin of the GM and जैसे उसकी नज़र GM पर पड़ी, and as soon as कर दो, as soon as his eyes fell on the GM, उसकी नज़र पड़ी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। he got perplexed, दंग रह गया, perplexed, flabbergasted, astonished। वो जीएम उसकी लवर थी। कैसे होगा? वो जीएम यानी कि that GM was his lover। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट नहीं रही थी। अब कैसे होगा? हट नहीं रही थी यानी कि both of them were not taking their eyes off each other। ये भी तो कर सकते हैं। टेक आईज ऑफ का मतलब है कि नज़र हटाना। सो बोथ ऑफ देम, अच्छा यहाँ नेगेटिव है ना, तो ऐसा करते हैं, नेगेटिव में हमें नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब और बोथ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रुक जाओ, थोड़ा सा रुक, बोथ ऑफ देम की जगह आप कर दो नीदर ऑफ देम, ये ज़्यादा अच्छा है। नीदर ऑफ देम वर टेकिंग देयर आईज ऑफ ईच अदर, अब बेस्ट हो गया। ठीक है, नीदर का एन बड़ा कर दें। पुरानी बातें सोनू के दिमाग में घूमने लगी। पुरानी बातें सोनू के दिमाग में घूमने लगी। कैसे होगा देखते हैं। देखो, ओल्ड मेमोरीज स्टार्टेड फ्लैशिंग थ्रू सोनूज माइंड। फ्लैश थ्रू का मतलब घूमना। लीजिए गाइस, बनकर आपका तैयार हो चुका है पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर।